दूसरा दर्दनाक हादसा है। अभी 29 जनवरी को महाकुंभ में मची भगदड़ मामले में जांच पूरी भी नहीं हुई थी कि महाकुंभ जा रहे श्रद्धालु नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ की चपेट में आ गए। अब सवाल है कि जिस स्टेशन पर वर्ल्ड क्लास बनाने का दम भरा जा रहा है, क्या वहां क्राउड मैनेजमेंट का ठोस प्लान नहीं था? एक ये मंगलसूत्र उसी का पार्ट है, मंगलसूत्र का पार्ट है, ये देखिए। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो। आम इंसान की जिंदगी क्यों है इतनी सस्ती? इंदिरावास मिल रहा था, वो जाए बनाने जॉब कार्ड के वो बनाने के लिए आ रहे थे। मौत की भगदड़ और खामोश चीखों में यही सवाल कौंध रहे हैं। क्या आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं? क्यों किसी भी कार्यक्रम या फिर स्टेशन पर मौत की भगदड़ मच जाती है? वर्ल्ड क्लास स्टेशन पर क्राउड मैनेजमेंट का क्या प्लान है? हादसों से क्यों नहीं सबक लेता है सिस्टम? आम इंसान की जिंदगी से बार बार खिलवाड़ क्यों? सुलगते सवालों का जवाब आएगा या नहीं, मगर शहर शहर मौत की भगदड़ और उसमें आम इंसान का पिसना चौंकाने वाला है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या की रात भगदड़ मची थी। तब 30 लोगों की मौत हुई थी और 50 से ज्यादा जख्मी हुए थे। महाकुंभ भगदड़ की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि नई दिल्ली स्टेशन की दास्तान सामने आ गई। तो आपको बताते हैं गलती कहां पे हुई। एक तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 1 है पहाड़गंज का, दूसरी तरफ अजमेरी गेट का प्लेटफॉर्म नंबर है। दोनों की तरफ से भीड़ आ रही थी ऐसा बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि वहां पर लोगों को दरअसल रोका नहीं गया। पहला, दूसरा चिन्हित नहीं किया गया कौन जो प्रयागराज जाने वाले हैं कुंभ में गंगा स्नान करने के लिए, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तीसरा ये कि वहाँ पर प्रॉपर इंतज़ाम नहीं, यानी कि प्लेटफॉर्म के बाहर जब जिस तरह से छठ पूजा में इंतज़ाम किए जाते हैं, बड़ी संख्या में टेंट लगाया जाता है, इंतज़ाम किए जाते हैं, उस तरह का इंतज़ाम भी जो है वो बहुत ज़रूरी था। वो अगर होता तो शायद ये घटना नहीं होती। ये इस तरह की खामियां जो थी वो हुई। चौथी सबसे बड़ी घटना जो हुई, जो सबसे बड़ा लूपहोल था, वो ये था कि ये सीसीटीवी कैमरे जो आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाती है। इन सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए जो मॉनिटरिंग की जाती है, उस समय क्या इतनी भीड़ हुई तो इससे उसको मॉनिटर नहीं किया जा रहा था? क्या ये नहीं देखा जा रहा था कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, इसको काबू करना पड़ेगा, तुरंत इसको जो है काबू करके लोगों को सही सुरक्षित रखना पड़ेगा? ये उस समय कौन अधिकारी वहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहा था और इसकी जानकारी उसने कितनी देर में दी और दी गई, तो उस पर प्लान ऑफ एक्शन क्या बना? प्लान ऑफ एक्शन जो था वो कितनी देर में मैन पावर के तौर पर यहाँ पहुँचा? ये सारी चीज़ें जो हैं अब इंक्वायरी के पार्ट होंगी। जो हादसे की चपेट में आए, जिन्होंने अपनों को खोया, उनके लिए सदमे से उबरना आसान नहीं है। लेकिन खौफ इन घटनाओं से हर उस शख्स के जहन में उतर गया है जो ट्रेन, बस या फिर किसी न किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं, क्योंकि घटनाएं बताती हैं कि हमारे सिस्टम के पास क्राउड मैनेजमेंट को थामने का कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं। पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान हुआ ये कि जो फुटओवर ब्रिज होता है उससे जो 14-15 नंबर की तरफ सीढ़ियाँ आती हैं, उनमें एक पैसेंजर के फिसलने की वजह से जो पीछे उनके पैसेंजर्स थे वो उसकी चपेट में आ गए और दुखद घटना ये घटित हुई। इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। तो सर, क्या पहले से पुख्ता तैयारी की गई थी, क्योंकि भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी? तैयारियाँ पुख्ता थी और आपके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, कुछ जगहों पे ये आ भी रहा है कई मीडिया सोर्सेज में कि कुछ ट्रेन कैंसिल कर दी गई थी या प्लेटफॉर्म बदला गया था। ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी ट्रेन को कैंसिल नहीं किया गया था और न ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। मौत की भगदड़ 8 जनवरी 2025 तिरुपति। इसी साल 8 जनवरी 2025 को तिरुपति मंदिर में भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में 35 लोग घायल हुए थे। दर्दनाक घटना तब घटी थी जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु
मुफ्त दर्शन पास के लिए जमा हुए थे। वैसे तो तिरुपति में भीड़ को कंट्रोल करने का एल्गोरिदम है, मगर 8 जनवरी को सारे इंतजाम धरे रह गए।